के दिन आ चुके थे। शांता और हरी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। हरी कहता है, इस बार तो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है शांता। पता नहीं कैसे हमारी ये गर्मी निकलेगी। नींद भी नहीं आती है। मन करता है कभी कभी कि कहीं नदी में किनारे खाट डालकर वहीं सो जाऊं और अच्छी सी नींद लूं। इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अरे आपसे ही कहते हो, पर नदी किनारे खाट डालने से नींद थोड़ी पूरी होगी। आजकल नदी किनारे सोने का नहीं, घर में कूलर और पंखा लगाने का है। मैं तो कहती हूँ एक कूलर खरीद लेते हैं। हमारे पास थोड़ी बहुत जो पैसे हैं उससे कूलर ले लेते हैं। हरी अपनी पत्नी शांता की बातें ध्यान से सुन रहा था। शांता कह रही थी, अरे अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारा तो कोई बच्चा भी नहीं है जो हमारे लिए करेगा। हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। शांता कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन तुम जानती हो मैं इतना नहीं कमाता हूँ। कूलर बहुत महंगे मिलते हैं। कहाँ से मैं लाऊंगा इतना महंगा कूलर? फिर भी तुम कहती हो तो कल मैं बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। अगली सुबह शांता आंगन की सफाई कर रही थी। तभी हरी कहता है, अरे शांता कितना काम करोगी, जल्दी कर लो। गर्मी बहुत है, मुझे भूख भी लगी है। खाना खाकर आज बाजार जाना है। शांता पीछे मुड़कर कहती है, अरे आज बाजार क्यों जाना है? क्या लाना है बाजार से तुम्हें? और घर में इतने पैसे नहीं है कि रोज रोज बाजार से कुछ आए। और मुझे काम करने दो, पूरी आंगन की सफाई करनी है मुझे। उसके बाद घर की मैंने खाना बना दिया है, फिर खा के जाना। हरी अपनी पत्नी शांता की बातें सुनकर कहता है, अरे भूल गई रात में क्या बात हुई थी। आज मुझे कूलर देखने जाना है। तुम कह रही थी ना कि कूलर ले लेते हैं। अगर नहीं लेना तो बताओ, फिर छत पे ही सोएंगे। और अगर लेना है तो जल्दी मुझे नाश्ता दे दो, मैं खाना खा के घर जाऊंगा जल्दी। वैसे भी सारा काम हो चुका है। यह कहकर वो खाना खाकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वह जल्दी जल्दी बाजार की ओर निकल रहा था। तभी सामने से किशन आ रहा था। किशन ने हरी को देखा और कहा, अरे हरी यहाँ कहाँ जा रहा है ये? जरा पूछता हूँ, बहुत दिन बाद दिख रहा है। किशन हरी के पास जाकर कहता है, और हरी भैया क्या हाल है? इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ को निकल पड़े? कभी हमारे घर भी आओ, मिलते भी नहीं हो। हमेशा अपने घर के आसपास ही रहते हो। इतनी भी गर्मी नहीं कि अपने दोस्तों को भूल जाओ। अरे किशन क्या बोलते हो? देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। ऊपर से हमारे घर में पंखा तक नहीं है। आज जा रहा हूँ कूलर लेने। तुम्हारी भाभी ने बोला है कि कूलर ले लो। अरे हरी तुम कूलर लेने जा रहे हो? लेकिन मैंने सुना है शहर में कूलर बहुत महंगे मिलते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हम लोग तो किसानी करने वाले हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ? फिर भी तुम जा रहे हो तो देख लो। हाँ किशन तुम कहते तो सही हो, लेकिन एक बार पूछने में क्या जाता है। अगर सस्ता पुराना कोई सा मिल गया तो तुम्हारी भाभी के लिए ले आऊंगा और कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। ये बातें करके हरी एक कूलर की दुकान में पहुंचता है। वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़की बोलती है, आइए सर, बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए? टीवी, फ्रिज, कूलर? हाँ, अरे बिटिया मुझे कूलर ही चाहिए। कोई अच्छा सा कूलर दिखा दो जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। मुझे कूलर की बहुत ज़रूरत है। सर इनको कूलर चाहिए, बताइए कौन सा कूलर इन्हें दिखाऊं? सस्ते वाला या फिर वो महंगे वाला इन्हें दिखाऊं? बोलिए सर आपको किस तरीके का कूलर चाहिए? हमारे पास हर तरीके का कूलर है, हम हर तरीके का कूलर दिखा सकते हैं। तब सेठ बोलता है, अरे बाबा तू कहाँ कूलर ले पाएगा, यहाँ बहुत महंगे महंगे कूलर है। अरे सेठ जी कोई भी सस्ता वाला कूलर दिखा दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है और बहुत गर्मी है, हम लोग तो चैन से रह भी नहीं पा रहे हैं। अरे यहाँ पे एक कूलर 5,000 का है, 5,000 रुपये है तो दो और ले जाओ। हरी इतनी रकम सुनकर चुप पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तब सेठ बोलता है, अरे जाओ पहले पैसे लेके आओ फिर कूलर लेना।
हरी उदास चेहरा लेकर अपने घर को आ जाता है। शांता देखती है हरी एकदम शांत था, तो भी हरी कहता है, अरे कितनी महंगाई है, आज शहर में जाके पता चला। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो और कुछ कहते क्यों नहीं। तब हरी शांता को पूरी बात बताता है। शांता कहती है, कोई बात नहीं, हम इस गर्मी में ही सो जाएंगे। नहीं शांता, मैं तुम्हारे लिए कूलर जरूर लाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, मैं तुम्हें कूलर जरूर ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अगली सुबह हरी एक मिट्टी का कूलर बनाकर अपनी बीवी शांता को दिखाता है और कहता है, शांता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जल्दी देखो। अरे बुढ़ऊ क्यों चिल्ला रहे हो इतना, ऐसा क्या ले आए, इतना चिल्ला रहे हो। अरे ये क्या है, कूलर, ये कूलर कहाँ से आया, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। अरे बुढ़ो कहीं से चोरी डाका तो नहीं डाला है, इतना सुंदर कूलर कहाँ से लेके आए, और ये तो मिट्टी का कूलर है। अरे मेरे तो खुशी से आंसू आ रहे हैं, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो कि तुम मिट्टी का कूलर बना के लाए हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा साथी मिला। अरे शांता, अब हमारे दुख के दिन गए, ये मैंने पूरी रात मेहनत से कूलर बनाया है, मिट्टी का है लेकिन बहुत मजबूत है। अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी सोते वक्त, और हम दोनों इस कूलर में सोएंगे। रात को ही हरी और शांता कूलर के नीचे आराम से सो रहे थे। उन्हें तो जैसे दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं थी। बहुत दिनों बाद उन्हें गर्मी में चैन की नींद आ रही थी। कूलर भी बहुत तेजी से ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा था। तभी शांता उठकर बैठी और बोली, इस कूलर में कितनी ठंडी हवा आ रही है। हरी, तुम मेरे लिए कितना सोचते हो। अरे शांता, अब तो चैन से सो जाओ, अब तो हमारे दिन बदल चुके हैं,